अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं द कैंपिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल। बिना कोई वक्त ज़ाया किए आप लोगों के लिए अभी हम एसएमसी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का और गोल्ड का। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल पर आपको हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे फ्री एसएमसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मैं लाइव सेशन आप लोगों के साथ लेता हूं, आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं और आप लोगों को अपनी समझ बूझ के मुताबिक एसएमसी सिखाने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा आप मुझे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं सुबह 10 बजे हर मंडे को और हर थर्सडे को आप लोगों के साथ लाइव आता हूं और आप लोगों को अपनी समझ बूझ के मुताबिक फ्री प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी जो मैं पेड स्टूडेंट्स को सिखाया करता हूं वो फ्री आपको मैं लाइव सिखाने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्स करना चाहते हैं तो उनकी मालूमात आपको ऊपर दिए गए द केमिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर मिल सकती हैं। तो शुरू करते हैं जनाब हम यूरो यूएसडी से। देखें, यूरो यूएसडी में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बोला था कि प्राइस जो है वो अपने एक्सट्रीम पीओआई पर आ चुकी है। हमारा ट्रेंड अप है और हम यहाँ से पहले हम फर्स्ट पीओआई से बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्राइस पर नहीं गई। एक्सट्रीम पीओआई जो कि हमारा सेकंड पीओआई होता है, आप लोगों को पता है, वहां से हम बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। व्हाट डज इट मीन? देखें, जब भी कभी प्राइस एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ज़हन में रखिएगा माफी चाहता हूँ। जब भी कभी प्राइस आपके जोन में आए और वहां से एक बाउंस ले और दोबारा अगर आए तो प्राइस का टारगेट वो लो होता है जिस लो ने बाउंस दिया था। ठीक है, फिर इस लो ने बाउंस दिया तो प्राइस का टारगेट ये लो बन गया, प्राइस ने इस लो को आके स्वीप किया। फिर अब प्राइस जब इस लो ने प्राइस को बाउंस दिया और प्राइस अगर वापस आना चाह रही है तो उसका टारगेट ये लो है, वो इस लो तक जरूर जाती है, जरूर जाती है। अब बिल्कुल इसी तरह से जब प्राइस ने यहाँ पर इस लो ने बाउंस दिया और प्राइस वापस आ गई तो प्राइस का टारगेट ये लो है। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूँ, इस लो को जब तक प्राइस स्वीप नहीं करेगी हम बाय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या फिर प्राइस इस लो के नीचे क्लोजिंग दे और फिर हमें यहाँ पर कोई 15 मिनट टाइम फ्रेम में वो इंड्यूसमेंट बनाए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे और फिर उसके बाद हम किसी ना किसी ऑर्डर ब्लॉक को अपने जहन में रखने के साथ वहां से हम अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। आई मीन टू से कि जब प्राइस आपके किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एक दफ़ा बाउंस ले लेती है और वहां उसकी तरफ दोबारा आने की कोशिश करती है तो वो ही पॉइंट जहां से प्राइस ने बाउंस लिया था उसका बॉटम पॉइंट या उसका टॉप पॉइंट रिस्पेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के व्हाट ट्रेंड यू आर ट्रेडिंग इन, तो सॉरी, तो वहां पर वो फिर लो या हाई आपका टीपी होता है। तो यू कैन प्ले इन द बोथ डायरेक्शंस। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए छोटे टाइम फ्रेम में कि प्राइस जो है उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन का मुंह पकड़ लिया है, लाइक यहाँ पर प्राइस पहुंची थी तो आपको पता था ये जो बाउंस ऊपर जा रहा है ये जितना मर्जी ऊपर चला जाए मुझे यहाँ से जाकर सेल ही लेना है, बिकॉज जब तक प्राइस इस लो तक नहीं पहुंचेगी मुझे बाय की एंट्री प्लान करनी ही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल सिचुएशन क्या है यूरो यूएसडी में कि प्राइस इस लो को मंडे ऑनवर्ड स्वीप करके आपको बाय दे सकती है या स्ट्रेट अवे प्राइस अपने इस लो को स्वीप करने के लिए नीचे जा सकती है। तो जीबीपी यूएसडी इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर। अच्छा, ये देखें, कब से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोगों को यकीनन याद होगा मैं कब से आप लोगों को कह रहा हूँ कि प्राइस के लिए जब उसने इंड्यूसमेंट ब्रेक कर दिया तो प्राइस के लिए ये फर्ज है कि उसे अपने फर्स्ट पीओआई तक आना ही आना है, उसने अपने फर्स्ट पीओआई तक आना ही आना है। तो देखें, ये तमाम बाय मूव्स जो थी ये छोटी छोटी आप कैच कर सकते थे और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस डाउनवर्ड मूव के चौक होने का 15 मिनट टाइम फ्रेम में इंतजार किया करें, फिर वहां पे इंड्यूसमेंट मैंने लास्ट टाइम भी आपको ड्रॉ करके बताया था। सपोज ये डाउनवर्ड मूव आ रही है नीचे की तरफ, प्राइस नीचे आई, आते आते जैसे ही उसने यहाँ पर चौक किया है ना,
तो आप इस चौक के बाद इंड्यूसमेंट और या किसी ऑर्डर ब्लॉक से आप अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं, ये इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन यू आल्सो नो कि प्राइस हैज टू कम बैक टू रीटेस्ट इट्स फर्स्ट ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई, जिसे मैं कहा करता हूं अपनी आसानी के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। जब तक प्राइस अपने पीओआई तक नहीं आती तब तक आप क्या कर सकते हैं, प्राइस टॉप टॉप साइड से या बॉटम साइड से कहीं से भी प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे, और आप उस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर आप को मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। देखें प्राइस ने कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ इकट्ठी कर ली है, कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली है। तो एक मैनिपुलेशन एक्सपेक्टेड है, ये मैनिपुलेशन सीधी हमारे ऑर्डर फ्लो तक आएगी, और यहाँ से फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाएगी। तो प्राइस को जीबीपी यूएसडी को इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने का इंतज़ार करें, जो कि एक्चुअली हमारा एक ऑर्डर फ्लो है, राइट। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में मैंने आपसे ये अर्ज किया था, गोल्ड अपने फर्स्ट पीओआई को एक्चुअली सपोर्ट दे चुका, ठीक है, और वो उसका एक्सट्रीम पीओआई जो है वो अभी भी वैलिड है, यानी फ्रेश पड़ा हुआ है। अब वो फर्स्ट पीओआई को उसने सपोर्ट देकर जब ऊपर गया तो वो हाई की तरफ जा नहीं पा रहा, फिर प्राइस ने एक डिक्लाइन लिया, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में उसने मूव ऊपर की तरफ कर दी। क्या वजह है, मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की थी, इक्वल लोज की लिक्विडिटी स्वीप की है, और यहाँ इवन 4 में भी प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। तो ये हमारा 4 टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, जिससे हम बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्राइस ने हमें यहाँ से बाय दे दी। जब तक प्राइस किसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं आती, ये एक्सट्रीम पीओआई या दोबारा एटलीस्ट फर्स्ट पीओआई तक नहीं आती, तब तक आप क्या करेंगे, आपकी डायरेक्शन बाय है, आपको हर हाल में लॉन्ग ट्रेड्स पर फोकस करना है। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां जब जब प्राइस जो है वो किसी बॉटम साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करती है आप 4H में, तो आप इमीडिएटली 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाया करें, उसी पैटर्न से ट्रेड एंट्री पकड़ने की कोशिश किया करें जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा मैंने आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बता रखा हुआ है। सिंगल कैंडल में क्या होता है कि प्राइस आई और अपने ही लो को स्वीप किया या उसके नीचे क्लोज करके, अगर स्वीप करे तो ज़्यादा बेटर है। सिंगल कैंडल स्वीप करके और वापस अंदर अगर क्लोज कर देती है अपने ही लो को, प्राइस नीचे आई, अपने ही लो को उसने स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद अंदर क्लोजिंग दे दिया, तो जब ये अंदर क्लोजिंग दिया, इस कैंडल का टॉप, जैसे सपोज ये कैंडल है जिसने स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दी है, इसका टॉप जब प्राइस ब्रेक करके ऊपर क्लोज करेगी तो इसके रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड कर सकते हैं। मजीद इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर उसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर ये 15 मिनट की स्वीप हुई है तो आप इवन 1 मिनट में जाके भी इसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे एनालिसिस थे जो बेसिकली जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस थे, किसी किस्म की कोई सिग्नल सर्विस नहीं थी, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। मैं आप लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए, सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए, सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।